हेलो, जय हिंद एवरीवन। फिर हम लाइट के इस अगले लेक्चर में हम फिर आपका स्वागत करते हैं। आज हम टॉपिक देखने वाले हैं रे डायग्राम विद द हेल्प ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। रे डायग्राम विद द हेल्प ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। इससे पहले हम क्या सीख चुके हैं? लाइट का डेफिनेशन सीख चुके हैं, लाइट की प्रॉपर्टीज़ ये हमने पहले लेक्चर में देखा था। उसके बाद हम आगे बढ़े थे, प्रॉपर्टीज़ से आगे आए थे, प्लेन मिरर वगैरह सीखा था, कनकेव मिरर सीखा था और कन्वेक्स मिरर का जो नेमिंग वगैरह हमने सीखा था कि सेंटर क्या होता है, पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने सीखा था। आज हम आगे बढ़ चुके हैं और कनकेव और कन्वेक्स मिरर का रे डायग्राम कैसे बनता है उसको हम सीखने वाले हैं। अब इस रे डायग्राम बनाने के बाद हम उसका यूज़ करेंगे कि इमेज फॉर्मेशन में। तो सबसे पहले हम कनकेव मिरर लेके चलते हैं। कनकेव मिरर, हो बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, दिख रहा होगा अच्छे से। तो कनकेव मिरर मैं कोशिश करूंगा एक ही डायग्राम में आपको सारी तीनों चीज़ें जितने भी इसकी रे डायग्राम है उसको बना दिया जाए। ये आप क्या हो गया कनकेव मिरर, और ये मैंने बना दिया प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया पोल, ये हो गया फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसमें तीन तरह की रेज होती है, तीन तरह की रेज। इसमें पहली रेज मैं लेके चलूँगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रेज आएगी, अब वो कहाँ से जाएगी? वो जाती है फोकस से। कहाँ जाएगी? फोकस से जाएगी फर्स्ट रे। ठीक, इसी का उल्टा होता है दूसरा। दूसरा क्या होगा? जो रे फोकस से होके आएगी और यहाँ पे टकराने के बाद ये हो जाएगी पैरेलल किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। ये दूसरी वाली हो गई। और एक रे और लेके चल रहे हैं तीसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे निकल रही है तो जाके टकराएगी और टकराने के बाद उसी रास्ते को वापस रिटर्न हो जाएगी। ये तीसरी वाली होगी। तो यही तीन रे का हम यूज़ करके आगे हम कनकेव मिरर या कन्वेक्स मिरर का बनाएंगे। अभी हम कनकेव मिरर का बना चुके हैं, अभी देखते हैं कन्वेक्स मिरर का। एक बार और इसको हम समझते पहले। पहली रे मैंने क्या बनाया है, जहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे आएगी वो इसके फोकस से कट करते हुए जाएगी। दूसरी रे इसी का उल्टा, अगर फोकस से आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो जाएगी? पैरेलल। और तीसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी सीधी, तो उसी रास्ते से पुनः वापस चली आएगी। ठीक है, कनकेव मिरर हो गया। अब देखते हैं कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर, तो कन्वेक्स मिरर में केवल दो ही रे बनाने की ज़रूरत पड़ती है। ये कन्वेक्स मिरर हो गया, ये इसका पोल हो गया, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, इसका फोकस रहता है राइट साइड, सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड। ठीक है, हमको पता है कि कन्वेक्स मिरर में यहाँ से आएगी लाइट, तो लाइट जानी कहाँ से चाहिए? जानी चाहिए फोकस से। अब इसको क्रॉस करके तो जाएगी नहीं, तो कुछ इस हिसाब से जाएगी। ये मैं इधर जानी नहीं है, इधर डॉटेड। अब उसको लगेगा ना कि ये लाइट जो है इधर से आके इधर निकल रही है सीधी। आपको करना क्या है, यहाँ से और यहाँ से इस पॉइंट पे जहाँ टकरा रहा है ना, यहाँ से आप एक रे खींचते हुए जो इसके पीछे वाला है, पीछे वाला डॉटेड बनाएंगे और पूरा इसको डार्क बनाएंगे। मतलब ये लाइट यहाँ से टकराएगी, टकराने के बाद सीधी इधर निकल जाएगी पहली। और दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट जो आएगी उसी रास्ते से पुनः, जैसे यहाँ से जैसे ये आ रही है, ये इधर डॉटेड। ठीक है, यहाँ पर टकराने के बाद उसी रास्ते से पुनः वापस चली जाएगी। तो इसमें दो ही रे की ज़रूरत पड़ती है इमेज फॉर्मेशन में। एक ये वाली, दूसरी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की है, और ये पहली जो बनाया हूँ पैरेलल आती है। वो फोकस से लगता है कि आ रही है, इसमें फोकस से एक्चुअल में जा रही है और इसमें फोकस से लगता है कि आ रही है। ठीक है ना। और ये जो दूसरी वाली है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो गई है, वो रे जाएगी, टकराएगी, टकराने के बाद ऐसा लगेगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो लौट के आ रही है। और इसी का हम यूज़ करेंगे आगे इसका इमेज फॉर्मेशन में। तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको रब कर रहा हूँ। आगे हमारा हेडिंग रहेगा इमेज फॉर्मेशन
विथ कनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन विथ कनकेव मिरर। इसके टोटल 6 केसेस होते हैं, 6 केसेस होते हैं और इस 6 केसेस को हम बारी बारी से देखेंगे। पहला, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो कैसा बनेगा, इसको हम समझ लेते हैं। ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो सबसे पहले आप एक कनकेव मिरर बनाइए। कनकेव मिरर बनाने के बाद आप इसको क्या करेंगे, पोल, फोकस और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाएंगे। अब करना क्या है, पैरेलल, अब दूर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर है, बहुत दूर। तो जब बहुत दूर रहता है इसका मतलब क्या है, वो हमें तो दिखेगा नहीं। जब दिखेगा नहीं तो हम उसको एज्यूम करेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है, बहुत ही बड़ा। और ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है तो वहाँ से रेज कैसी आएगी, उसको हम एज्यूम करेंगे कि पैरेलल रेज आ रही है। रेज तो हमें दिख रही है एक्चुअल में कहाँ कितना बड़ा है, तो हम ये मान के चलेंगे कि रेज कैसी आ रही हैं, पैरेलल आ रही हैं। और इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रे की रिक्वायरमेंट है, हम प्लेन मिरर में इसको सीखे हैं। तो दोनों मैं यहाँ से रे लेके आ रहा हूँ, तो लेके आएंगे तो ये यहाँ से कटते हुए वापस निकलेंगी, ठीक है। अब जहाँ पे कट कर रही हैं दोनों रेस, जहाँ पे दोनों रेस कट कर रही हैं वहीं पे इसका इमेज बनेगा। और प्लेन मिरर में भी हमने क्या क्या सीखा था, नेचर, साइज और उसका पोजीशन देखा था। तो हम इस मिरर में भी, चाहे कनकेव हुआ चाहे कन्वेक्स हुआ, इसमें भी हम इसका नेचर वगैरह हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं लिखने चल रहा हूँ नेचर ऑफ इमेज इस केस के लिए। तो नेचर ऑफ इमेज में क्या लिखा जाएगा, नेचर, अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है, रियल रेज कट कर रही हैं, तो नेचर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, रियल होगा। और रियल जब भी होता है तो इन्वर्टेड होता है। अब वो इन्वर्टेड इसके अगले वाले केस में क्लियर हो जाएगा कि रियल इन्वर्टेड ही क्यों होता है। अगला क्या है, पोजीशन, पोजीशन ऑफ इमेज। तो पोजीशन ऑफ इमेज आप देख रहे हैं कि कहाँ पे कट कर रहा है, फोकस पे। तो एट फोकस पॉइंट या एट एफ पे इसका इमेज बनेगा। और एक चीज़ और आता है तीसरा, साइज ऑफ इमेज या हाइट ऑफ इमेज। तो साइज या हाइट की अगर बात करें तो ये जहाँ पे कट कर रहा है इसी पे कट कर रहा है, बहुत बड़ा है वो, कट कहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट की तरह कट कर रहा है। कट कर रहा है तो क्या मिल रहा है, पॉइंट। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा कैसा बनेगा, पॉइंटेड, या इसी को एक तरीके से और लिखते हैं हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड का मतलब है बहुत ही छोटा। तो ये हो गया पहला केस। नेचर ऑफ इमेज क्या हो गया, रियल इन्वर्टेड। पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो गया, एट एफ। और साइज ऑफ इमेज है पॉइंटेड, हाईली डिमिनिश्ड। सेकेंड केस पे आते हैं, केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर हो, मतलब जब ऑब्जेक्ट क्या हो जाए, दिखने लग जाए, मतलब यहाँ से ऐसी जगह पर रखे हैं जहाँ पे वो दिख रहा है। तो यहाँ से हम इस केस को हम समझते हैं ये कैसा बनेगा। अब इस वाले में ये भी क्लियर हो जाएगा कि रियल के साथ इन्वर्टेड ही क्यों बनता है। यहाँ पे P हो गया, ये F हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, C, है ना। अब हम रख रहे हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आप कहीं भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए। ऑब्जेक्ट के लिए A और B माना जाता है। यहाँ से पैरेलल रे लेके आएंगे, पैरेलल रे टकराएगी, कहाँ से जाएगी, फोकस से, पहली चीज़। और उसके बाद आपको आसान क्या है, कम 3 रे हमने बनाया है तो 2 ही से काम चल जाएगा। तो एक आप लेके चलिए कहाँ से, सी से। तो सी से जाएगी सीधी, टकरा के उसी रास्ते से वापस चली आएगी। तो ये देखिए अब यहाँ से जा है, कट कहाँ रहा है, यहाँ पे। तो ये पॉइंट बी वाला है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, बी डैश। तो ये देखिए उल्टा हो गया, बी वाला ऊपर था, यहाँ पे क्या हो गया, नीचे हो गया। अब इसको ऐसे हम बना देंगे एरो, ठीक है। और इसको क्या लिख देंगे, ए डैश। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नेचर ऑफ इमेज क्या लिखेंगे। अब आप बताइए, नेचर ऑफ इमेज आपका हो गया, रियल तो दिख रहा है कि रियल रेस कट कर रही है, और इन्वर्टेड आपको दिख रहा है कि क्या हो गया, ये इन्वर्टेड। बी वाला जो इसका हेड था अप साइड में है, वो कहाँ आ गया, नीचे आ गया, उल्टा हो गया। रेज ही पलट गई ना, रेज उल्टी हो गई है। जो ये वाली रेज है देखिए नीचे आ गई है, और ये वाली देखिए ऊपर है ना। इस वजह से ये नेचर ऑफ इमेज। अब नेचर के बाद अब क्या आएगा, पोजीशन। तो पोजीशन ऑफ इमेज हम क्या लिख सकते हैं, पोजीशन ऑफ इमेज हम लिख सकते हैं बिटवीन, कहाँ से बन रहा है, एफ और सी के बीच में। तो बिटवीन एफ एंड सी, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, साइज ऑफ इमेज। तो साइज ऑफ इमेज आप देख रहे हैं, जब कंपेयर करेंगे
आप ऑब्जेक्ट से, तो इसका साइज़ कैसा दिख रहा है, ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्मॉल इन हाइट और डिमिनिश्ड। ये बात क्लियर हो रही होगी। तो ये है, हो गया दो केस। पहला केस में क्या था, जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखे हैं तो एट एफ बन रहा है और पॉइंटेड बन रहा है, बहुत ही छोटा बन रहा है। और जैसे हम उसको पास में लेके आएंगे तो कैसा हो गया, छोटा तो है लेकिन पहले वाले से बड़ा हो गया है। पास में आए बियॉन्ड सी है तो सी और एफ के बीच में बन रहा है ना। ये चीज़ आपका क्लियर हो गया है। पहली केस हो गई कंप्लीट, दूसरी केस हो गई। अभी 4 केस और करना है इसमें। तो अब हम आ रहे हैं थर्ड केस पे, केस नंबर थर्ड पे आ गए हम। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कैसे काम करेगा, कैसे ये बनेगा, इसको हम समझते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कैसा बनेगा, ठीक है ना। अब यहाँ से देख सकते हैं आप, ये P, ये F, ये हो गया C। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आप रख दीजिए ऑब्जेक्ट को, ये लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मैंने रख दिया, ठीक है। इसको पॉइंट नाम दे दीजिए B, C यहाँ पे नाम है ही, इसका नाम हमने दे दिया है B। अब यहाँ से पैरेलल रे आएंगी, कहाँ से जाएंगी, फोकस से, है ना, फोकस से जाएंगी। वेट, थोड़ा सा ये गड़बड़ हुआ है, यहाँ पे हम माने हैं तो ये इधर से जाएगा ऐसे करके, ठीक है ना। C में थोड़ा सा यहाँ बना रहा हूँ, नहीं तो वो दिखेगा नहीं। C ऐसे हो गया। अब एक रे आप कहाँ से लेके जाएंगे, ये तो ऐसे निकल गया ना। एक रे आप अब C से लेके जाएंगे तो C तो सीधी आ जाएगी, है ना। C से सीधी आ जाएगी, उससे भी बन सकता है लेकिन वो थोड़ा सा अनकरेक्ट लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। इसको हम देखते हैं दूसरी रे सीधी यहाँ से आएगी, टकराने के बाद ये कहाँ जाएगी, ऐसे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सीधा सीधा कट रहा है यहाँ पे, है ना। तो ये आ गई ऐसे, तो ये इसका जस्ट यहीं पे बन जाएगा लेकिन उल्टा बन रहा है कि नहीं बन रहा। अब जितना बड़ा ये है तो ये B है, तो इसका नाम हम क्या रखेंगे, B डैश। ये ऑब्जेक्ट है हमारा, क्या हो गया, इमेज। तो रियल इन्वर्टेड है, रियल क्यों, क्योंकि ये रियल रेस कट करे, इन्वर्टेड आपको दिख रहा है सीधा सीधा। पोजीशन क्या है, पोजीशन एट C, मतलब क्या है कि अगर C पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, C पर ही बनेगा, सीधा सीधा बात है। साइज में कुछ नहीं करना है, साइज में हो जाएगा इक्वल हाइट या सेम साइज, ठीक है। सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तीसरा केस हो गया, आते हैं चौथे केस पे। चौथा केस हमारा क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C लिखे थे उसमें, दूसरे वाले में व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन C एंड F, C और F के बीच में। अब किसको रखना है, ऑब्जेक्ट को। C और F के बीच में ऑब्जेक्ट को रखिए, और इमेज का मज़ा लीजिए। P F, ये हो गया C, है ना। अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पर रखना है ना। ये हो गया A और ये हो गया B। पैरेलल रे लेके आना है, इधर से लेके जाना है जहाँ पे, है ना, ये वाला पैरेलल रे। अब रे में आपको ये बनाना जरूरी है ताकि पता चले कि रे किधर से किधर आया। एरो नहीं बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, नंबर कट जाएगा, है ना। अब एक लेके आते हैं C से। अब C यहाँ पे है तो C यहाँ पे, तो यहाँ से जब लेके जाएंगे ऐसे सीधा, है ना, तो उसी रास्ते से कटेगा इधर कहीं, ये आके टकराएगा, इधर जाएगा और दूसरी रास्ते से वापस ये आके यहाँ पे टकराएगा। जब यहाँ पे टकराएगा, जहाँ टकराएगा वहीं बनेगा। तो ये वाला ऐसे आप बना देंगे सीधा, ये हो गया। तो ये वाला पॉइंट है, इसी पॉइंट से आया दोनों, तो ये हो गया B डैश और ये वाला क्या हो गया, A डैश। तो रियल इन्वर्टेड रहेगा नेचर, पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, बियॉन्ड C हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बियॉन्ड C। अब यहाँ पे बात समझ में आ रही होगी कि जो दूसरा वाला केस था, जब बियॉन्ड C हमने ऑब्जेक्ट को रखा था, उसका इमेज कहाँ बन रहा था, C और F के बीच में। और जब ऑब्जेक्ट को हम बीच में रख दिए हैं तो बियॉन्ड C क्या बन रहा है, इमेज। दोनों एक दूसरे के कंपेरेबल हैं, आप एक दूसरे के अपोजिट हैं, देख सकते हैं। साइज ऑफ इमेज उसमें क्या बन रहा था, छोटा, अब ये क्या बन रहा है, बड़ा, स्मॉल नहीं, बिग। डिमिनिश्ड नहीं लिखेंगे, अब इसको लिखेंगे एनलार्ज्ड, या इसी को एक और बोलते हैं नाम, मैग्नीफाइड। आगे हम मैग्नीफिकेशन का भी मतलब सीखेंगे कि मैग्नीफिकेशन क्या होती है।
तो उसे वहाँ से नाम पड़ा है इसका मैग्नीफाइड, है ना। तो 4 केस हो गया, बच रहा है लास्ट का 2 केस। तो लास्ट का 2 केस वो भी इसको भी सीख लेते हैं। तो इसमें क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, अब उसको चेंज कीजिए, उसको बनाइए एट एफ। हम क्या कर रहे हैं, इन्फिनिटी से आ रहे हैं, पहले इन्फिनिटी पर रखे थे, बियॉन्ड सी पे आए, सी पे आए, फिर सी और एफ के बीच में आए, एफ पे आएंगे, एफ के बाद अगला हो जाएगा एफ और पी के बीच में। तो 6 केस खत्म हो जाएंगे हमारे, ठीक है। ये 4 केस। चौथा केस है, ठीक है, चौथे केस को भी बना लेते हैं। सॉरी, चौथा नहीं है, 5वां है, चौथा हो गया है, 5वां, है ना। 5वें केस को भी बना लेते हैं। अब 5वें केस के बाद जो छठा आएगा वो मज़ेदार केस है और वो सबसे इम्पोर्टेंट केस है। उसके बाद आएगा कंक्लूजन। ये हो गया पी, उसके बाद एफ और इसके बाद क्या हो गया, सी हो गया, है ना। अब यहाँ पे आपको रखना है ए में ऑब्जेक्ट को, ये पॉइंट एफ रख लिए, इसको बी रख लीजिए, यहाँ से आएगा पैरेलल, यहाँ से निकल जाएगा एफ से। और दूसरी कहाँ से लेके जाएंगे, दूसरी आप लेके जाएंगे कहाँ पे, सी से। तो सी से आप लेकर आइए, इसके बीच का डिस्टेंस थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्या, इसके बीच का डिस्टेंस इसमें पैरेलल दिखना चाहिए, थोड़ा सा मैं इसको और पास में कर रहा हूँ, है ना। सी ऊपर बना लेते हैं, यहाँ से ये जाके टकराएगा, टकराने के बाद उसी रास्ते से ये वापस चला जाएगा, है ना, बी से। तो ये जो दोनों रेज हो जाएंगे ना, इस केस में आके पैरेलल हो जाएंगे, मतलब मिलेगा ही नहीं, जाके मिलेगा पता नहीं कहाँ मिलेगा, इन्फिनिटी पे मिलेगा, है ना। तो वही वाला केस उसमें उल्टा वाला, जो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था तो एफ पे बन रहा था, और एफ पे जब ऑब्जेक्ट रखें तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे। तो एट रियल तो होगा ही, क्योंकि इधर ही कटेंगे, इधर तो आएगा नहीं, पीछे आएगा नहीं, रियल इन्वर्टेड। और ये क्या लिखेंगे, एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। अब हमें नहीं पता कितना बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, है ना, वेरी लार्ज, वेरी लार्ज, या हम इसको लिख सकते हैं हाईली एनलार्ज्ड या हाईली मैग्नीफाइड, हाईली एनलार्ज्ड। ये आपका केस हो गया 5। अब एक केस और बच रहा है जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट केस है, छठा केस। आप अभी तक देखें कि 5 केस में रियल और इन्वर्टेड बन रहा है, उसमें बनता है वर्चुअल और इरेक्ट। अब वो कैसे बनता है, अब इसको समझिए। लास्ट केस है, पांचवा केस नंबर 6, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन P एंड F, मतलब P और F के बीच में, पोल और फोकस के बीच में रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो ये आ जाइए, ये बना लीजिए आप पहले, मिरर, मिरर बन गया, ये हो गया P, ये हो गया, थोड़ा सा इसको दूर बनाते हैं, ये हो गया F और ये हो गया C, है ना। अब यहाँ पे रख दीजिए बीच में कहीं आप इसको, ये हो गया A पॉइंट, ये हो गया B पॉइंट, ऊपर वाला पॉइंट। अब पैरेलल जब रे आएगी, पैरेलल जो आएगी कहाँ से जाएगी, फोकस से, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद जब C से आएगी, C से जब आएगी यहाँ टकराने के बाद, अब इधर लौट के जाएगी, सेम वही रास्ता फॉलो करेगी, उसी से रास्ते जाएगी। अब देख रहे हैं आप ये फैल रहा है, तो फैल रहा है तो इस बात की गारंटी है कि इधर तो मिलेगा नहीं। जब फैल रहा है तो इस बात की गारंटी है कि इधर नहीं मिलेगा। तो मिल कहाँ रहा होगा, मिल इधर कहीं रहा होगा ना, इधर कहीं मिल रहा होगा, तो इधर कहीं मिला दीजिए। अब यहाँ पे मिल रहा है तो यहाँ पे मिल रहा है, तो अब देखिए यहीं पे जहाँ पे मिल रहा है वहाँ बनेगा, है ना। अब पीछे बन गया और देखो ये बन गया, इरेक्ट बन गया। तो ये वाला पॉइंट A है तो इसको A' रख लीजिए, ये वाला B है तो इसको क्या रख लेंगे, B'। तो आप यहाँ देखिए, नेचर ऑफ इमेज क्या लिखेंगे, नेचर ऑफ इमेज हो गया वर्चुअल। अब वर्चुअल के साथ में क्या रहेगा, इरेक्ट रहेगा, है ना। पोजीशन ऑफ इमेज क्या लिखेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज। तो पोजीशन ऑफ इमेज आप देख सकते हैं बिहाइंड मिरर, जैसे प्लेन मिरर में था, बिहाइंड मिरर, ठीक है। और अगला है साइज, साइज भी आपको दिख ही रहा होगा, साइज ऑफ इमेज छोटा है कि बड़ा है कि बराबर है, बड़ा है ना। तो बिग हो गया, या लार्ज इन साइज, या एनलार्ज्ड भी लिख सकते हैं इस केस में। तो ये हमारे 6 केस कंप्लीट हो गए हैं।
पहला केस क्या था, जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखे थे, इन्फिनिटी पे, तो बन रहा कहाँ पे रहा था उसका इमेज, फोकस पे। दूसरा केस था जब हम बियॉन्ड सी रखे थे तो उसका इमेज कहाँ बना था, एफ और सी के बीच में। तीसरा केस था सी पे, तो सी पे इक्वल बनता है, उसी साइज का बनेगा, जितना बड़ा रहेगा उतना ही बड़ा बनेगा। एक सी वाला है वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जब हम सी और एफ के बीच में रखे हैं तो कहाँ बना था, बियॉन्ड सी बना था, बड़ा बना था। उसके बाद जब अगला आए हैं पांचवा केस में एफ पे रखे हैं तो कहाँ इमेज बना है, इन्फिनिटी पे। और लास्ट वाला केस जो ये है, पी और एफ के बीच में जब रखे हैं तो उसका इमेज वर्चुअल इरेक्ट बन रहा है, बिहाइंड मिरर बन रहा है और लार्ज बन रहा है। ठीक है, ये था आज के लिए। तो अगले लेक्चर में हम कन्वेक्स मिरर का करेंगे। ठीक है, और उसमें हम स्टार्ट करेंगे आपका मिरर फार्मूला बताएंगे, मिरर फार्मूला को उसमें बताया जाएगा और उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स उस पर चालू करेंगे, जो हमारा मेन पर्पज़ है लाइट में, जहाँ पे बच्चे फंसते हैं। ओके, आज के लिए नमस्कार, थैंक यू।